जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे देश से कब्जा कानून पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब कब्जे कानून के आधार पे जो भी कब्जाधारी है उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि कब्जाधारी के अभी से उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनको यहाँ पे कोर्ट के अंदर क्या करना होगा जिससे उनकी जो भी असली प्रॉपर्टी है उनको वापस मिल जाए और वो कब्जाधारी वहां से हटा दिया जाए। यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जब से 1 जुलाई से नए कानून पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं तो कानून का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। पहले यहाँ पे अपन बात करें कब्जे कानून की, तो कब्जे कानून के अंदर भी ये चाहे सिविल मामला है, फिर भी यहाँ पे क्या है कि कब्जेधारी को फायदा मिल रहा था अगर वो वहां पे 12 साल तक रह रहा है या फिर सरकारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 30 साल तक रह रहा है तो कब्जे के आधार पे परमानेंटली उस संपत्ति का मालिक बन जाया करता था। पर यहाँ पे अब जब कानून का सिस्टम बदला है तो यहाँ पे इस कानून के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। इसके अंदर भी काफी अधिक चेंजिंग कोर्ट के अंदर देखने को मिली है और कोर्ट का जो रुझान है वो रियल ओनर के पक्ष के अंदर आने लगा है। यानी कि ज्यादातर जो रिजल्ट है अब रियल ओनर यानी कि जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है उन्हीं के पक्ष के अंदर आ रहे हैं। यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर यानी कि असली मालिक के पास में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो उनके द्वारा सिविल कोर्ट के अंदर जाके सूट फॉर पोजीशन फाइल करना है और इसी से उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल जाएगी। खोई हुई इस तरीके से कि जो कब्जाधारी उसको हड़प रखा था उसको वहां से हटा दिया जाएगा और जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है उनको संपत्ति सौंप दी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। इसके आधार पे अब पूरा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है और इसके आधार पे जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर हो, फायदा उठा सकते हैं। तो पहला काम तो ये वो कर सकते हैं, बेझिझक वो डाल सकते हैं चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पे मैं बताता हूं कि अगर कोई कब्जा 12 साल तक है और उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी के असली ओनर यानी कि रियल मालिक ने उस कब्जेधारी को हटाने के लिए प्रयत्न किया है, किसी भी तरीके की कोशिश की है और इस बात का अगर प्रमाण प्रॉपर्टी के असली ओनर यानी कि रियल मालिक के पास में है, इस बात का सबूत उनके पास में है, तब यहाँ पे वो कब्जा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। वो कब्जा है जो वहां से हट जाएगा क्योंकि एडवर्स पोजीशन के जरिए से वहां पे लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसको रोका गया है। वो जबरदस्ती वहां पे 12 साल से रह रहा है और यहाँ पे रियल ओनर के द्वारा उसको हटाने का प्रयास किया गया है। बस ये सबूत ही काफी है। रियल ओनर के पास में बस ये एक ही सबूत होना चाहिए जिससे भी क्या है कि उस कब्जाधारी को वहां से खदेड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, प्रॉपर्टी के असली मालिक को अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। अब तीसरी बड़ी बात ये आती है कि अगर वो प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी संपत्ति है और उसके अंदर जो कब्जाधारी अपना कब्जा बता रहा है कि मैं यहाँ पे कब्जा करके बैठा हूं, इतना टाइम मुझे हो गया है, पर वो वहां पे अगर प्रॉपर्टी के असली ओनर यानी कि रियल मालिक की परमिशन से रह रहा है, अनुमति से रह रहा है, जैसे कोई किराएदार रह रहा है फिर कोई अन्य व्यक्ति रह रहा है, तो वो भी कब्जे के आधार पे उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे भी कब्जा कानून लागू नहीं होता है। कब्जा कानून के आधार पे उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर ये भी आता है कि अगर कोई कब्जाधारी है वो अगर गुपचुप के अंदर ही कब्जा कर रखा है, वहां पे वो रहता ही नहीं है, उसने बाउंड्री करवा दी है या फिर वो वैसे ही बता रहे हैं कि इस संपत्ति के ऊपर मेरा कब्जा है, पर वहां पे वो खुले के अंदर नहीं रह रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि ये इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और बाद में अगर वो कोर्ट के अंदर जाके खड़ा होता है किसी भी मामले के अंदर, जो चाहिए यहाँ पर रियल ओनर के द्वारा मामला डाला जाए या फिर खुद के द्वारा डाला जाए, पर ऐसे किसी भी मामले के अंदर साबित नहीं हो रहा है कि वो वहां पे कब्जा कर रखा है, खुले तौर पे वो नहीं कर रखा है, गुपचुप में कर रखा है, ओपनली नहीं कर रखा है, तो ऐसे में भी कब्जा कानून पूरी तरह से खारिज होता है। कब्जा कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है। कब्जे के आधार पे उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अब पांचवा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह आता है कि जो कब्जाधारी है उसको अगर उस तारीख का पता ही नहीं है कि उसने कब्जा किस तारीख से किया है, इस तारीख को अगर वो साबित नहीं कर सकता है कोर्ट के अंदर, तब भी यहाँ पे कब्जा कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। कब्जे के आधार पे उसको किसी भी तरीके का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के अगर वो साबित नहीं कर सकता है कि उसको टोटली 12 साल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में उसको क्लियरली नहीं पता है कि वो किस तारीख से कब्जा किया है, तो यहाँ पे उसका कब्जा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनके पास में अगर ये 5 पॉइंट है, ये 5 आधार अगर उनके मामले के अंदर लागू होते हैं तो ऐसे में उनकी संपत्ति के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। कब्जा कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर यानी कि जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा है, उन प्रॉपर्टी के मालिक को यानी कि उन संपत्ति के मालिक को क्या करना है, सिविल कोर्ट में जाके सूट फॉर पोजीशन फाइल करना है और वापिस से वो कब्जाधारी उनको परेशान ना करे तो इसके लिए उनको इंजेक्शन सूट भी फाइल करना है।
ऐसी स्थिति में कब्जा कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, पूरे देश से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उस मैटर में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।